अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब अजीज़ कारब जो है वो सभी खैर आफियत से होंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीडियो की जानिब जो है मज़ीद बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि जिसने मेरे चैनल पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अच्छा जी, आज का मौजू है हमारा दो मौजू हैं। एक तो है हमारा ई चलान के हवाले से और दूसरा है गाड़ियों की खरीद और फरोख्त के हवाले से। ई चलान की जो बात है, 2024 में जो है ये अगस्त के बाद जो है वो ये कैमरे लगे थे पंजाब भर में। अच्छा, पंजाब भर में कैमरे लगे, कई जगह पे तो कैमरे ऑन एयर थे और कई जगह पर नहीं थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे जो नेट पे ई चलान की जो वेबसाइट है वहाँ पे चालान जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पे करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका चालान तो माफ़ हो चुका है। लेकिन इसमें मैं बड़ी आपको अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि हर बंदे के लिए ये नहीं है। यानी ये हर शख्स के लिए नहीं है कि हर शख्स का जिसका भी चालान हुआ है उसी को माफ़ कर दिया जाए। जब आज हमारे सियालकोट के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई कि इस चालान के बारे में जो कि ये माफ़ किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, तो उन्होंने मुझे बड़ा तफसीलन बताया कि आदिल भाई मामला ये है कि चालान माफ़ हैं, लेकिन कुछ लोगों के माफ़ हैं जिनके आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके आप ई चालान लिखें, ई चालान की वेबसाइट खोल के आप वहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखें, गाड़ी का नंबर लिखने के बाद आपका आईडी कार्ड जो है वो ई चालान को दरकार होगा। जब आप आईडी कार्ड नंबर वहाँ पे लिखेंगे तो आपका ई चालान शो होगा। अगर उसके ऊपर ई चालान के ऊपर वार्निंग लिखा हुआ है, वार्निंग से जिन जिन चालानों पे वार्निंग लिखा हुआ है सिर्फ वही चालान है जो माफ़ किए गए हैं, वरना दीगर जो चालान है जिनका चालान हो चुका है, जो ऑन ईयर है, उनको आप अच्छी तरह चेक करें वहाँ पे जाके। अगर तो आपके चालान पे वार्निंग नहीं लिखा गया तो आपको वो चालान पे करना होगा। याद रखिए, मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई चालान हो चुका है, ऑनलाइन है, कौन-सा हमें कोई रोक रहा है, तो ये मुश्किलात पैदा हो सकती है हम सबके लिए। आप लाज़िम जाके ई चालान चेक करें, अपना गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके ई चालान लिखें, ई चालान लिख के आईडी कार्ड नंबर लिख के अपना चालान चेक करें, बल्कि उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके आप किसी करीबी जो आपका जैज़ कैश ऑफ़िस है या कोई ईज़ी पैसा अकाउंट है आपके पास, तो वहाँ पे आप अपना चालान जो है वो पे करने की कोशिश करें। अच्छा, ये दूसरी जो बात है वो बड़ी अहम बात है। अक्सर जो है हम गाड़ी किसी से ख़रीदते हैं या किसी को फ़रोख्त करते हैं, तो कोई ताल्लुक़ वाला है या कोई दूसरा आदमी है तो उसको हम अपनी जो है वो गाड़ी ऐसे ही फ़रोख्त कर देते हैं या किसी से ऐसे ही परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी से कोई गाड़ी ख़रीदते हो, गाड़ी ख़रीदने के बाद आपने सबसे पहले तो उससे स्टाम्प लेना है कि भई आज के दिन से पहले जितनी भी गाड़ी के ऊपर जो कोई मामला बना हुआ है, कोई चालान है या किसी किस्म का कोई केस है, तो वो उसका पहले वाला जो मालिक होगा वही ज़िम्मेदार होगा। दूसरी जो बात है वो आप गाड़ी खरीदने से पहले ई चालान जो है वो गाड़ी का ज़रूर चेक करें। जिस बंदे के नाम गाड़ी है, आप उसका जो है ना वो डाटा गूगल पे लिखें, गूगल पे लिख के जो है आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी पहले चालान शुदा है या कितने चालान हैं इसके, पे करने वाले हैं या नहीं पे किए हुए, जो भी मामला होगा, आप वो पहले चेक करें। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को गाड़ी फ़रोख्त करते हैं, तो गाड़ी फ़रोख्त करने से पहले आप बंदे के साथ ये शर्त रखें, अगले अपनी पार्टी के साथ ये शर्त रखें कि भाई गाड़ी मैं आपको फ़रोख्त कर रहा हूँ, ठीक है? आप फ़ौरन जाके अपना ये जो है ना अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएँ। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना कि लोगों के नाम गाड़ी हैं और देखा भी है कि काफ़ी लोग जो है वो ज़लील-ओ-ख्वार हो रहे हैं, तो आप एक्साइज़ दफ़्तर जाएँ। अपने मुतल्लिका जो एक्साइज़ दफ़्तर है वहाँ पे जाके आप एक एप्लीकेशन जो है वो दायर करवाएँ, आईडी कार्ड नंबर अपना जो है उसकी कॉपी दें, आईडी कार्ड की कॉपी देकर आईडी कार्ड वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाएँ कि भई ये मेरी गाड़ी है। अगर कोई बंदा सामने वाला जो नहीं वो अपनी गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो आप जो है ना उस गाड़ी को ब्लॉक करवाएँ। वो गाड़ी ब्लॉक करने की सूरत में ये होगा कि वो गाड़ी आपकी जहाँ भी पकड़ी जाएगी, वो गाड़ी पकड़ी जाने के बाद वो गाड़ी बंद कर दी जाएगी, गाड़ी का जो चालान है वो पुलिस स्टेशन में बंद कर दी जाएगी जब तक वो चालान पे नहीं होंगे। तो मेन चीज़ तो ये है कि हमें इस चीज़ को पर ज़ोर देना होगा कि हम अगर किसी से ख़रीदो-फ़रोख्त करते हैं तो हमारा ये कौमी फ़रीज़ा बनता है कि हमारी गाड़ी जो है वो हमारे नाम होनी चाहिए, हमारे नाम ट्रांसफ़र होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने का मकसद हमारी अपनी चीज़ है, भई हम किसी से माँग के तो ले नहीं रहे। इस तरह के बहुत सारे मामलात पेश आ रहे हैं, बड़े सारे लोग जो है वो परेशान हैं, कई-कई गाड़ियाँ बेची हुई हैं, शोरूम पर बेची हैं या आम किसी लोगों को बेची हैं, तो लोगों का पता नहीं है। जैसे शोरूम्स वाले हैं,
ان کا یہ کام ہے، شو رومز والوں کا اکثر یہ معاملات ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو آؤٹ آف سٹی ہے، جیسے پشاور ہے، کوئٹہ ہے، اس طرح کے جو دور دراز کے شہر ہے، وہاں پر وہ گاڑیاں یہ جو ہے وہ فروخت کر چکے ہیں، لیکن بندے جو ہے وہ نام نہیں کروا رہے بھائی، یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے، کیونکہ گاڑی آپ کے نام ہے، گاڑی نام جب تک آپ کے ہے، چالان بھی آپ کے نام پہ چڑھتا رہے گا۔ تو اپنے آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے ایکسائز دفتر جائیں، بلکہ ہر بندے کے پاس آج ہر دوسرے بندے کے پاس جو ہے اینڈرائڈ موبائل ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنا ضرور گوگل پہ چیک کریں، گوگل پہ چیک کرنے کے بعد اپنے آپ کو ٹینشن فری کریں، اور اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کر رہا تو آپ جا کے فوراً جو ہے نا ایکسائز دفتر میں آپ جو ہے نا وہ درخواست دائر کروائیں۔ اور دوسری بات جو مین چیز ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ اگر گاڑی خرید رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں تو اسٹامپ پیپر جو ہے وہ آپ کا قومی فرض بنتا ہے، کیونکہ کس بندے کو آپ گاڑی دے رہے ہیں، اگلا بندہ لینے والا کس کیٹیگری کا مالک ہے یہ آپ کو نہیں پتا، یا بیچنے والا کس کیٹیگری کا مالک ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کو سب معاملات کو جو ہے وہ اسٹارٹنگ سے ہی فیس کرنے ہوں گے کہ اسٹامپ لیں، اگر آپ 10 20 30 50 ہزار کی یا 10 20 50 لاکھ کی آپ گاڑی بیچ رہے ہیں تو 200 400 500 والا اسٹامپ تو میرا خیال ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ 200 400 500 والا اسٹامپ آپ کے بہت ساری جو ٹینشنیں ہیں وہ حل کر سکتا ہے۔ تو پلیز اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، کوئی بھی ایسا کوئی معاملہ اگر کسی کو پیش آ رہا ہے تو اپنا فوراً سے جو ہے وہ ایکسائز آفس جائیں، یا متعلقہ جو لوگ ہیں جن کو آپ نے گاڑی فروخت کی ہے یا جن سے پرچیز کی ہے، آپ ان کو ریکویسٹ کریں کہ گاڑی جو ہے نا اپنے نام ٹرانسفر کروائے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عادل منیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔